तो ये वीडियो डीएनए लवर के सेकंड एपिसोड का फर्स्ट पार्ट है। और मैं एक बात बता दूं कि मैं हर एपिसोड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फ़नी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसका कोई भी एलिमेंट आप मिस कर जाओ, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यानी कि 2 पार्ट्स में अगर एक एपिसोड आएगा तो 20 मिनट के आसपास का होगा, लेकिन ये बहुत फ़नी है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो आप ज़्यादा वीडियो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस की तरफ। तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं ह्यूनवू हान सोजिन को देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा क्रीपी गंदी स्माइल देता है और उसे ऐसे घूर रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि ये वही है जिसने मेरे ऊपर वो सुपर तेल स्प्रे किया था। अब यहाँ पे हान सोजिन उसे देखती है, वो उसको तो मतलब उसकी तो हालत ख़राब हो रखी है कि ये वही है, ये इसके यहाँ क्या कर रहा है। और हान सोजिन हैरान होकर उसे बस देख रही होती है और वो उसकी तरफ बढ़ के धीरे धीरे आ रहा होता है और उसे एक एक चीज़ याद आ रही होती है कि मैंने क्या किया था। मैंने उसके ऊपर अपना सुपर तेल स्प्रे कर दिया था और उसे कहा था कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट का एक चूहा हो, और ये सब उल्टा सीधा उसको बोला था। और वो अब उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। तभी हान सोजिन के जो बॉस रहते हैं वो कहते हैं कि मैं आपको हान सोजिन से मिलाना चाहता हूँ। इसके बाद सोजिन का हेड उसे कहता है कि इनसे मिलो, ये हैं डॉक्टर सिम ह्यूनवू। अब यहाँ पे सोजिन के हेड ह्यूनवू को बताने लगते हैं कि ये हमारी बहुत अच्छी एक एम्प्लॉई है और इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी करी हैं और हमारा मतलब बहुत अच्छे से ये अपने काम को करती है, और वही सब उसके बारे में बता रहे होता है। तभी वो फिर उसकी बात को काट देता है ह्यूनवू और सोजिन से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। अपनी गंदी क्रीपी स्माइल्स उसके ऊपर मारे जा रहा था और वो उसको तो मतलब डर लग रहा है कि इसके ऊपर मैंने तेल स्प्रे कर दिया था। सिम ह्यूनवू हान सोजिन से मिलता है, उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि आपका चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से आरी हान सोजिन से कहती है कि ये वही है ना जिसके ऊपर तुमने अपना सुपर तेल स्प्रे किया था, उस दिन दारू पी के तमाशा किया था और इतने सारे कांड किए थे। तो कहती है कि तुम चुप रहो यार। अब यहाँ पे आरी उससे कह रही होती है कि ये देखो यार, उसकी तो सच में दाढ़ी आ रही है, क्या लगता है कि ये तुम्हारे उसी सुपर तेल की वजह से हुआ है। तो वो कहती है पता नहीं यार क्या सीन है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में ह्यूनवू हान सोजिन से कहता है कि बहुत सुन लिया आपके बारे में, अब आप भी खुद अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। और तभी यहाँ पे आरी उसे धक्का देती है और कहती है जाओ जाके उनसे बात करो। अब वो आती है यहाँ पे उससे बात करने लगती है। तो वो कहता है कि आपको क्या मेरा चेहरा याद है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने आपको कहीं देखा है पहले। तो वो कहता है कि मैंने आपका कहीं नाम सुना है, मुझे लगता है कि आपको मैंने भी कहीं देखा है। तो वो कहती है कि हाँ, मेरा चेहरा बहुत कॉमन है और नाम भी बहुत कॉमन है, तो शायद आपने किसी और को देखा होगा, मैं वो नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ पे ये लोग बात काट देते हैं और उसके बाद में फिर इसका हेड उसे कहता है कि ले जाओ और इनसे उस अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लो जिसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो फिर वो उनसे कहती है कि चलिए हम लोग अपनी रिपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं। और फिर यहाँ पे इसको लेकर जाने लगती है। फिर ये लोग लड़ जाते हैं, रास्ते में चलते चलते उसे घूर ही रहा होता है वो, क्योंकि इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। उसको बार बार दाढ़ी आ रही है। रास्ते में चलते चलते वो ये सोच रही होती है कि क्या करूँ अब मैं, ये मेरी वजह से ही हुआ है और अब मैं कैसे बात करूँ इससे, कैसे कुछ याद है कि क्या मुझे इसे बता देना चाहिए, यही सब सोच रही होती है। वो पीछे सोच रहा होता है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और अगर अभी इसने एडमिट नहीं किया ना तो फिर इसकी तो खैर नहीं। अभी दोनों साथ में चल के जा रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, ये आपके चेहरे पे ये इतनी दाढ़ी आ रही है, आपके जेनेटिक्स में है या फिर आपने कुछ लगाया है। वो जैसे ही कुछ बोलने चलता है उसके पहले वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ आके इन लोगों को क्रॉस करके जाने लगती है। और वो उसमें भीड़ में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे गंजे थे। तो वो कहता है इतने सारे गंजे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो कहती है कि ये सब यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि इन लोगों के सर पे बाल नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके एक फार्मूला निकाला है, वो उसी का ये लोग टेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो फिर इसके बाद में वो कहता है कि क्या, और उसके बाद में फिर ये वापस से अपने सुपर तेल के बारे में फ्लो में सारा कुछ बताने लग जाती है, भावनाओं में बह जाती है, क्योंकि है तो एट द एंड ये एक साइंटिस्ट ही ना, तो वही साइंटिस्ट वाला कीड़ा इसके अंदर है, तो ये सब कुछ उसे बताना शुरू कर देती है। अब वो फिर उसकी बात को सुनने लगता है और उसे कहता है कि यही तेल तो मैंने भी लगाया था। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अभी मार्केट में ही नहीं आया है।
तो वो कहता है अच्छा। फिर से वो अपने तेल के गुणगान गाना शुरू कर देती है। वो उससे पूछता है कि क्या इससे मतलब सच में बाल आ जाएंगे। तो वो कहती है कि हाँ, हमने इसको एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर, उसके ऊपर एकदम रैबिट जैसे बाल आ गए थे। तो फिर वो कहता है कि क्या सच में रैबिट्स की तरह बाल आ गए थे। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये तेल कहीं ना कहीं तो देखा ही हुआ है। और फिर वो कहती है कि फिर वो उससे ये बात काटने लगती है और कहती है कि चलिए चलिए लैब आ गई है, अब हम लोग जाके अपना जो केस है उस पर डिस्कस कर लेते हैं पहले। फिर ये लोग उसी केस के ऊपर डिस्कस करने लगते हैं जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फायर फाइटर्स ने एक औरत को बचाया था। ये केस उसी औरत का रहता है। और यहाँ पे सोजन बता रही होती है कि इनके जो DNA रिपोर्ट हमारे पास आई है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इनका जो बेबी होगा वो ठीक नहीं होगा। क्रोमोसोमल डिजीज़ है जिसकी वजह से वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मुश्किल से 1 दिन जी सकता है। फिर ह्यून कहता है कि हम कोशिश कर सकते हैं बच्चे को बचाने की या नहीं कर सकते, मतलब क्या करना चाहिए। तो यही चीज़ ये लोग बार बार मतलब इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वो बताती है कि ऐसा एक केस पहले भी आया था जिसमें ऐसा हुआ था कि बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन वो सिर्फ 1 दिन ही जी पाया, उसके बाद वो नहीं बच पाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके केस में भी वैसा ही हो जाएगा। बहुत रेयर है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से ये बच्चा ठीक हो सकता है और माँ की भी जान पे बन सकती है। और इसी टॉपिक पे डिस्कस करते करते यहाँ पे हान सोजन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर यही लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर वो अचानक से एकदम से उसको क्रीपी स्माइल देता है और कहता है कि अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो इसके लिए आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। और वो उसे अपना फ़ोन देता है और कहता है कि प्लीज़ इसमें अपना नंबर डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ह्यूनवू जाता है रेस्टरूम में, अपना हाथ धुल रहा होता है और तभी वहाँ पे वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं रैबिट बन जाऊँगा। उसे मतलब ऐसे इल्यूशंस होने शुरू हो जाते हैं कि मैं रैबिट में चेंज हो जाऊँगा। वहाँ पे वो जैसे ही अपनी सीट पे बैठती है उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं सोजिन के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हूँ। और वो मैसेज किया था उसको ह्यूनवू ने। अब वो कहती है कि इसको जब सब कुछ पहले से ही पता था तो इतनी देर से नाटक क्यों कर रहा था, क्यों नहीं मुझे साफ साफ इसने बताया अभी। और ये फिर से बहुत शॉक हो जाती है और उसको बहुत गुस्सा भी आने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं कैसी मुसीबत में पड़ गई हूँ, ये मैंने क्या कर दिया दारू पी के। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो अपने कुत्ते शाई को घुमाने के लिए आई हुई होती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और यही सोच रही थी कि मैंने क्या कांड कर दिया, अब मैं क्या करूँ, इसका क्या सल्यूशन है मेरे पास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो खुद पे ही प्राउड होने लगती है कि मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। उसने एक लड़की को ऐसे ही ब्रेकअप करके छोड़ दिया, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कोई इंसान इतना रूथलेस कैसे हो सकता है। फिर वो अपने DNA से बनाया हुआ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट एक कपड़े पे स्प्रे करती है और उसको अपने डॉग को सुंघाती है और कहती है कि चलो मुझे लेकर चलो मेरे DNA लवर के पास। और उसके बाद में उसका डॉग इधर उधर भागना शुरू कर देता है, वो उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर रास्ते में एक सुंदर लड़का दिखता है, जाके रुकती है और जैसे ही वो सुंदर लड़का घूमता है तब उसे पता चलता है ये तो कांगो है। और कांगो से देख के भी वहाँ पे मतलब वो भी हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपने डॉग को घुमाने लाई थी। तो वो कहता है मैं भी अपने डॉग को घुमाने के लिए आया था। फिर वो घूम के देखता है और वहाँ पे कोई इंसान रहता है, वो बहुत प्रॉब्लम में रहता है। तो वो उसकी तरफ दौड़ के जाने लगता है और उसे कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे इस पर मतलब ऐसे टिक टिक कर देना और मैं आ जाऊँगा। तो वो कहती है कि चुप रहो, तुम ज़्यादा बकवास मत करो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ। फिर ये दोनों यहाँ पे फ्रेंड्स की तरह चिट चैट करना शुरू कर देते हैं, मतलब आपस में बातें करने लगते हैं ऑब्वियसली। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग बात करते करते एक जगह पे पहुँचते हैं। वहाँ पे कुछ देर और बात करने के बाद सोजिन क्या करती है, वो उसको सूंघना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि तुमसे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। और फिर उसे कहती है कि तुम एक बार मुझे स्मेल करके देखो, क्या मुझसे कोई स्मेल आ रही है। तो फिर वो उसके सर पे ऐसे हाथ रख के उसको ऐसे मारता है और कहता है कि जहाँ देखो वहाँ पे अपने DNA का राग अलापना शुरू कर देती हो, अरे कब बंद करोगी ये सब। और उसके बाद में ये दोनों आपस में से ही थोड़ा सा झगड़ा करने लगते हैं मजाक मजाक में। फिर उसके बाद में वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है और कहता है कि ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको तुम अपने पास संभाल के रखो।
फिर वो उसे खोल के देखती है तो उसमें एक छोटा सा अलार्म होता है जो कि उससे कनेक्टेड होता है, यानी कि कांगो को जब भी वो उस बटन पे क्लिक करेगी तो मैसेज जाएगा कि अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प के लिए आ सकता है। फिर जैसे वो जाने लगता है तो वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है मैं ट्राई करूँगी इससे, तो वो कहता है कि हाँ ओके। अब फिर वो जब थोड़ी दूर निकल जाता है और वो जाके उन अंकल की हेल्प करने लगता है जिन्हें ज़रूरत होती है, तो वो कह रही होती है कि ये कितना अच्छा है, मैं जब भी कभी प्रॉब्लम में फंसी इसने हमेशा मेरी हेल्प करी है और ये इंसान मतलब बहुत ही अच्छा है। कांगून के बारे में वो ऐसी मतलब सोच रखती थी कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये मेरा डीएनए लवर तो नहीं हो सकता है। और खैर जो भी हो, लेकिन इंसान तो ये बहुत अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय।